Good morning, dear student. This is Sarunnath Go. Dear student, today we are going to discuss about basic of decimal. आज के इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर के बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले और इस वीडियो में डेसिमल को एक्सपेंड फॉर्म कैसे राइट किया जाता है, उसका नंबर नेम कैसे राइट किया जाता है, डेसिमल का कंपेयर कैसे किया जाता है, डेसिमल का ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी हम करेंगे. ठीक है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं डेसिमल क्या होता है. ठीक. डेसिमल मीन्स होता है दशमलव. क्या होता है? दशमलव. तो डेसिमल क्या होता है? A fraction whose denominator is 10 or higher, 10, 100, 1000, etc. are called decimal. A fraction whose denominator is 10 or higher than 10, like 10, 100, 1000, etc. is the decimal. Example जैसे 2/10, 3/100, 4/1000, etc. or 23/10, 26/100, 60/1000, etc. इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं डेसिमल कहते हैं. और ये क्या है? फ्रैक्शन है. ठीक है. अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है. अब नंबर 10 से डिवाइड होगा तो डेसिमल 1 प्लेस होगा तो क्या होगा? 0.2 हो जाएगा. 0.03, 0.004. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.3, 0.26, 0.6, 0, 0, 6, 0. ठीक है. इस तरह से हम डेसिमल को राइट कर सकते हैं. ठीक है. अब डेसिमल में देखेंगे, डेसिमल में पार्ट कितने होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं. ठीक है. तो डेसिमल में एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट. क्या होता है? एक इंटीग्रल पार्ट, दूसरा डेसिमल पार्ट. तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है और डेसिमल पार्ट कौन सा होता है? यहां देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे. 25.365 इस तरह से. तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 25.365. इस तरह से का नंबर नेम करेंगे. 25.365. ठीक है. किसी भी डेसिमल पॉइंट का, डेसिमल नंबर का नंबर नेम आपको राइट करना है तो आप जो है डेसिमल से जो लेफ्ट पार्ट है ये 0 पॉइंट, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट. ठीक है. और डेसिमल के राइट वाला पार्ट क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट. ठीक है.
तो आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर में किसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, किसमें को डेसिमल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो होल नंबर अर्थात डेसिमल से लेफ्ट में होगा उसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट। उसके राइट में जो होगा उसे डेसिमल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नंबर नेम राइट करना है, तो नंबर नेम कैसे राइट करेंगे, तो 25 क्या लिखा है 25 में 25 और वो 25 में क्या करेंगे 25.365। तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है राइट में, डेसिमल के राइट में जो नंबर है, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसे हम राउंड में नहीं पढ़ेंगे, जैसे 365 इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तुरंत गलत हो जाए। इसको क्या पढ़ेंगे 365, लेकिन उसके डेसिमल के लेफ्ट वाला नंबर उसे राउंडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा 25 है तो 25 इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 25, बीच में क्या है पॉइंट, तो क्या लिखेंगे नंबर ने 25.365। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट का डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप एक टेबल बना लीजिए, ये हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक, अब यहां पर आता है वंस के बाद पॉइंट, फिर आता है टेंथ, 100, के बाद 1000, लग जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे आपके पास राइट कर दीजिएगा 253.365। ठीक है, अब ये नंबर राइट करने हैं। ये टेंथ मतलब क्या होता है, नंबर अपॉन 10, 100 मतलब दैट नंबर अपॉन 100, 1000 मतलब नंबर्स अपॉन 1000। ठीक है, कि जिसे कोई नंबर लिखते 110, क्या 110, इसका मतलब क्या हुआ 1/10, या 2/10 क्या हो जाएगा 2/10। ठीक है, इस तरह से 10 उसका पार्ट होता है। तो इसी तरह से हमारे पास नंबर है 253.365। तो देखो यहां से क्या नंबरिंग करते हैं, ये वंस होता है, क्या होगा वंस, ये टेंस, 100। ठीक, इधर क्या हो जाएगा ये टेंस हो जाएगा, तो हम इसमें फिलअप करेंगे। तो पॉइंट है, पॉइंट पे लिखेंगे। ठीक, ये वंस प्लेस क्या है 3, टेंस प्लेस क्या है 5, और 100 प्लेस क्या है 2, और इधर क्या करेंगे टेंथ क्या है, टेंथ प्लेस पे 3, 100 प्लेस पे 6, उसके बाद 5। इस तरह से किसी नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में हम शो कर सकते हैं। ठीक है, 10 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है, अब यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। चलिए देख लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो वंस प्लस वंस टेंस 100 है, तो 100 कितना है 200,
टेंस पे क्या है 550 हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पर प्लस, अब क्या है 3 टेंथ है ना, टेंथ क्या लिखेंगे 3/10 प्लस 6 किस प्लेस पे है 100, तो 6/100, 5 किस प्लेस पे है 1000, तो 5/1000। ठीक है, इसी तरह से किसी भी नंबर का डेसिमल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेसिमल नंबर, अब देखेंगे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं। तो लाइक डेसिमल क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट नंबर ऑफ डिजिट क्या हो सेम हो, यहां लिखेंगे लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल आर सेम, मतलब किसी भी नंबर्स में, किसी भी डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर के बाद जो राइट साइड में आता है उनकी डिजिट क्या हो सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सेम हो। जैसे 2.5, 3.5, 5.2, 6.3। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2.2 के बाद पॉइंट एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट तो क्या सेम हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड देखिए 2.53, 3.58, 5.28, 6.39। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो इस तरह से क्या बोलेंगे कंपेयर होगा, क्या होगा ये लाइक डेसिमल होगा। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए 2.531, 3.586, 5.283, 6.39। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट। अब इस तरह के डेसिमल को क्या बोलेंगे लाइक डेसिमल, क्या बोलेंगे लाइक डेसिमल। ठीक है, और सेकेंड है इसका अनलाइक, अनलाइक डेसिमल। वो अनलाइक डेसिमल क्या होता है कि जो किसी भी डेसिमल नंबर के जो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस है वह इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अभी तक इसमें क्या था, हर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, सब सेम थे, इक्वल थे, इसलिए वो लाइक डेसिमल हो गया। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं नंबर ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है क्या हो सेम ना हो, जैसे 2.5, 3.56, 4.585, इस तरह से। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2.5 मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो क्या है लाइक डेसिमल है नहीं, ये क्या है अनलाइक, क्या है अनलाइक। अब देखिए अनलाइक डेसिमल को हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब भी डेसिमल फ्रैक्शन क्वेश्चन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन को क्या करना होगा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। अब लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें 0 को राइट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें इस टाइप के नंबर्स को हमें लाइक बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे किस डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट है। अब यहाँ पर क्या है 2 के बाद 1 डिजिट है, 2 के बाद 3 के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है।
तो मैक्सिमम कितने डिजिट हैं 3, यहाँ 3 है, तो इसको भी सबको हमें 3 3 बनाना होगा। 2.5, 3.56, 4.585, तो यहाँ पर कितने हैं 3 है, ठीक है। तो इस यहाँ पर लाइक बनाने के लिए इसमें भी 3 बनाना होगा, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 0 राइट करेंगे, और यहाँ पर 1 डिजिट है, इसको कितने 0 राइट करेंगे 3 डिजिट, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल को अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें लाइक डेसिमल, ठीक है। क्योंकि किसी नंबर के पीछे 0 बढ़ाने से डेसिमल नंबर में 0 बढ़ाने से उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एज इट इज सेम होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.5, तो 2.5 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, सेम 2.5, 2.50, 2.500, 2.5000, ठीक है, जितना 0 बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब मिला जुला के क्या हुआ 2.5 ही होगा, ठीक है, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से किसी भी नंबर को हम डेसिमल लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे 0 को ऐड करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि डेसिमल नंबर का कंपेरिजन कैसे करते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है और कौन सा डेसिमल नंबर स्मॉल है, ठीक है। तो उसके लिए कंपेयर ऑफ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल का कंपेयर कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर पहले देखिए एग्जांपल 2.5, 3.6, ठीक है। इस तरह से एक दूसरा ले लेंगे 25.6, 5.8, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पहले कंडीशन में 0.5 और 0.6 दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन क्या है ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल से लेफ्ट जो होल नंबर्स टाइप के होते हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, उनका नंबर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, 2 और 3। अब 2 एंड 3 में कौन सा ग्रेटर है, 3 है। इसके मतलब जो 3 वाला डेसिमल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पहले नंबर से ही पता चल जा रहा है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। यदि पहले से नहीं पता चलता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट से कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 25, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 25.6 और 25.8 है। अब इसको कंपेयर करना है। अब यहाँ देखिए इसमें लेफ्ट वाली साइड क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से तो कंपेयर होगा नहीं। लेकिन अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट कंपेयर करेंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ क्या है 6 है और यहाँ क्या है 8 है। तो और 6 और 8 में कौन ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है। इसका मतलब 8 वाला फ्रैक्शन क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जैसे मान लेते हैं अब 0.05 और 0.25, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 0.05 और 0.25 में कौन सा ग्रेटर है। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इधर कोई नंबर नहीं है, लेफ्ट में 0 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं। अब राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, राइट में बढ़ेंगे पॉइंट से, तो पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ 0 है और पॉइंट के बाद यहाँ क्या है 2 है। तो अब हम जनरली आप जानते हैं कि 0 और 2 में कौन सा ग्रेटर होता है, 2 ग्रेटर होता है। अर्थात जब 2 ग्रेटर होगा तो 2 वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। अर्थात एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 0.003, 0.004,
अब इस क्वेश्चन में कंपेयर करना कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है। अब यहाँ देखेंगे 0.0 डेसिमल है। अब यहाँ पर डेसिमल, इसके पहले लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 0 है, तो 0 का कंपेयर 0 से कुछ नहीं होगा। अब डेसिमल को डेसिमल से देखेंगे। अब डेसिमल के बाद क्या है, 0 इस 0 सेम हो गया। नेक्स्ट 0 इस 0 से कंपेयर, बचा क्या 3 0 से, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 0 0 के बराबर, 0 0 के बराबर, और 3 और 0 3 और 0 में कौन सा बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, ठीक है। अब 3 बड़ा होगा तो 3 वाला फ्रैक्शन क्या होगा, डेसिमल क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। इस तरह से फ्रैक्शन आपको डेसिमल ग्रेटर, इस तरह से आप डेसिमल नंबर में कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉल है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नंबर represent on number line। अब डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल लेंगे 0.5 पहला, दूसरा एग्जांपल लेंगे 1.6, तीसरा 2.8, ठीक है। अब 0.5, 0.6, 0.8, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब आप स्केल पे देखे होंगे कि 0 से 1 के बीच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, अर्थात उसमें छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ठीक है। कितनी लाइन होंगी, 10। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। इसी तरह से इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 2 वाली लाइन, ठीक। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट हो जाएगी। अब इस नंबर लाइन पे हमें पॉइंट को शो करना है। तो अब 0 से 1 के बीच में कितने पॉइंट है, कितने लाइन है, 10, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। उसी तरह से अब 0.5 ये 0 है, फिर 0.5, तो 5 कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हमारा ये बन जाएगा जो 0.5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब लिखा 1.6, 1 तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट देखना है, ठीक है। 1 के बाद ये सब पॉइंट्स में कैलकुलेट किए जा रहे हैं, ठीक। अब ये 1 हो गया तो 1 आपको होल नंबर मिल रहा है या नेचुरल नंबर, तो 1 के 1.6 है, तो 1 के बाद कितने पॉइंट लेंगे, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी, ये रिप्रेजेंट करेगा 1.6। अब उसके बाद आता है 2.8, अब 2 के बाद 0.8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सी, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.8। इसी तरह से डेसिमल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।